क्या मेरा कहना पर्याप्त नहीं है सती? नहीं। तुम्हें मेरा कहा मानना ही होगा सती। ठीक है, आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊं। नहीं सती, मैं कदम। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, तुम्हारा अहित होने के पश्चात मेरे आने का अर्थ ही क्या रह जाएगा? घटी हुई घटना को पलटा नहीं जा सकता सती। तुम्हें इसी क्षण अपनी सौगंध को वापस लेना होगा। पोनी तुम्हें बुला रही है सती। तुम्हारा भ्रम इतना सघन हो चुका है कि तुम्हें अपने पति का कहा सत्य भी असत्य दिख रहा है, किंतु सत्य तो यही है। प्रजापति के यज्ञ में जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। नंदी, सती को उसके पिता के घर ले जाओ। उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। प्रभु, माता को रोकिए। शिवा, ये आप कहाँ जा रहे हैं? ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए माँ। मैं तो अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने जा रही हूँ। अंदर जो चल रहा है वो यज्ञ नहीं, महादेव का अपमान करने का प्रपंच मात्र है। मेरे पिता मेरे पति का अपमान नहीं कर सकते। क्षमा कीजिए माता, परंतु आपके पिता अंध और बधिर हो चुके हैं। उनके चक्षुओं और कानों पर अहंकार के पटन है। जहाँ महादेव नहीं, महादेव का स्मरण भी नहीं, वहाँ मैं एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। पिताजी, पता करो किसने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। बिना निमंत्रण के यहाँ कोई प्रवेश न करे। पिताजी, बारंबार मुझे पिता का संबोधन कर मेरा अपमान मत करो कन्या। मुझे क्षमा कर दो। नहीं माँ, नहीं, क्षमा तो मुझे मांगनी है। मेरे महादेव के पास लौटकर चलती हूँ माँ। चलो नंदी। चलो सती, उस भांड से स्वान की कला तुमने भली भांति सीख ली है। तुम अपने पिता और उसके परिवार के सम्मान एवं शांति की रक्षा करें। आपके सम्मान और इस यज्ञ की शांति के लिए मैंने यहाँ से वापस जाने का निर्णय लिया है। तुम्हें अपने पिता के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की चिंता हो रही है। उस दिन कहाँ थी तुम्हारी ये चिंता जब तुमने जीवन दर्शन और सम्मान का अनादर करते हुए उस अवधूत से विवाह कर लिया था? कहाँ थी तुम्हारी ये चिंता जब तुमने शिव को अपना जीवन साथी बनाया? यदि तुम्हें मेरी चिंता होती तो तुम उस कपाली, उस भिक्षाटन पर जीने वाले को मेरे जीवन और मेरी संस्कृति में इस तरह लेकर नहीं आती। आज के पश्चात एक क्षण भी तुम उस शिव का विचार अपने मन में नहीं आने दो। इसने भरी सभा में तुम्हारे पिता को अपमानित किया। अपने जीवन से उसकी स्मृति सदा सदा के लिए बहिष्कृत कर दोगे। अच्छा क्या तुम्हारे? पुत्री सती, पुत्री सती, तुम आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। जब से तुम्हारी सब बहनें आई हैं, तब से मैं तुम्हारा ही स्मरण किए जा रही हूँ। आओ, यज्ञ आरंभ हो चुका है। आओ। मैं यज्ञ में सम्मिलित हो रही, ये पूछने लगी कि मेरे स्वामी शिव शंकर को इस आयोजन के निमित्त आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। शिव की अर्धांगिनी सती हूँ प्रजापति दक्ष। मैं वही सती हूँ जिसने शिव को पति रूप में पाने के लिए आपकी इच्छा के विरुद्ध शिव की आराधना की थी और उनके चरणों में स्थान पाया था। ये सब हम जानते हैं। क्या तुम हमारे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई हो? यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव शंकर को आमंत्रित न करके आपने पहले ही विघ्न डाल दिया है पिताश्री। तो फिर आप ये झूठा दोषारोपण मुझ पर क्यों कर रहे हैं? हमने जानबूझकर तुम्हें और तुम्हारे उस भूतनाथ पति को निमंत्रित नहीं किया था
ताकि तुम अपनी अनुचित चेष्टाओं से इस यज्ञ के पवित्र वातावरण को अपवित्र न कर सको। हम पूछते हैं कि जब हमने तुम्हें बुलाया ही नहीं था तो तुम अपना अपमान कराने यहाँ क्यों चली आई हो? मैं आपसे उस अपमान के बारे में पूछने आई हूँ जो आपने मेरे स्वामी को नहीं बुलाकर किया है। आपका ये साहस कैसे हुआ कि देवों के देव महादेव को उनके यज्ञ भाग से वंचित रखे? और आपने ये कैसे सोच लिया कि यज्ञ को शिव से वंचित रखने का भारी अपराध करने पर भी आपसे कोई पूछने तक नहीं आएगा? मैं आपसे पूछती हूँ पिताश्री, जब आपने अपनी सभी अन्य पुत्री और जामाता को सहर्ष इस यज्ञ में सम्मिलित किया है तो फिर मुझे क्यों नहीं, मेरे पति महादेव को क्यों नहीं? इसलिए कि तुम्हारा पति महादेव कहलाने के योग्य नहीं है। वो कुलीन अमंगलकारी, वेदों से बहिष्कृत और द्वेषधारी है। भूत पिशाचों के स्वामी उस भूतनाथ के साथ हमने तुम्हारा विवाह अपने पिता ब्रह्मा के दबाव में आकर किया था और उसके लिए हम आज तक पछता रहे हैं सती, आज तक पछता रहे हैं। हाँ, जब तुम बिना बुलाए यहाँ चली आई हो तो इस यज्ञ में भाग लेकर अपने पति का यज्ञ भाग भी प्राप्त करो। बैठो सती। पिताश्री, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप कैलाश जाकर मेरे स्वामी को आदर पूर्वक यहाँ ले आइए और इस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न कीजिए। एक पुत्री होने के नाते मैं आपसे विनती करती हूँ। नहीं, नहीं, कदापि नहीं। हम उस ढोंगी पाखंडी भवोद्धारी को इस यज्ञ में कदापि आमंत्रित नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि उसके अपमान नाम की छाया भी इस पावन यज्ञ पर पड़ने पाए। पिताश्री, परम पावन शिव को अपवन कहकर अपने आप को अपवन न कीजिए। आप जैसे शिव द्वेषी को शिव निंदा करते हुए देखकर मुझे आपकी पुत्री होने पर है। अन्यथा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। दक्ष प्रजापति, आप मेरे पिता हैं। तनिक इतना तो सोचिए कि अपने पति के अपमान का परिमार्जन न कर पाने पर आपकी ये पुत्री शिव को क्या मुंह दिखाएगी? क्या मैं कैलाश लौटकर शिव से ये कहूंगी कि मैं आपकी निंदा सुनने वहां गई थी? शिव निंदा सुनने वाला भी शिव निंदा करने के समान नरक का पात्र होता है। तो जहाँ जाना है चले जाओ, तुम्हें रोका किसने है? किंतु एक बात अच्छी तरह समझ लो सती, जिस शिव ने हमारा सरासर अपमान किया है उसी शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हमने इस बात का आयोजन किया है। और सुनना है तो सुनो, और शिव मेरे लिए सदा सदा के लिए बहिष्कृत है। वो भूतनाथ, शमशान में पड़े रहने वाला गोली, नंग धड़ंग और दूत, प्रजापति, बस कीजिए। पति निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती मैं पति निंदा, नहीं सुन सकती मैं पति निंदा, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। आपने मुझे नहाने के लिए कितना समझाया, किंतु मैं मूर्खमती केवल पिता को दो बातें सुनाने के लोभ में यहाँ चली आई। उस समय मैंने ये न सोचा कि यदि मुझे पति के विषय में अपशब्द सुनने पड़ गए तो अब तो मैं अपने स्वामी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। जिस स्थान पर मुझे अपने पति की इतनी निंदा सुननी पड़ी, वहीं के वहीं मैं अपने स्नेह का त्याग कर दूंगी। नाट्य शास्त्र का रचयिता उस विदूषक ने तुम्हें अच्छा अभिनय करना भी सिखा दिया है। उस प्रपंची के साथ रहकर तुम्हारे
संस्कार भी नष्ट हो गए। कौन क्यों खड़ी है? मैं तुझी से कह रहा हूं, आज मेरी घृणा अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी है। मेरे हृदय में उस औघड़ कपाली के लिए न कोई स्थान है और न ही कोई सम्मान है। मैं भयभीत नहीं हूं इस भूचाल से। मैं तेरे उस कपाली शिव से डरता नहीं हूं। वो कपाली शिव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समस्त ब्रह्मांड के संचालन में जो ऊर्जा है, मैं वो हूँ। सर्वभूतों के श्वास में जो तपन है, वो मैं हूँ। मनुष्य की नाभि में स्थित कुंडलिनी शक्ति मैं हूँ। ग्रह नक्षत्रों की गति मैं हूँ। विष्णु का सुदर्शन मैं हूँ। महादेव का त्रिशूल मैं हूँ। मानव कल्याण के लिए और महादेव से मिलन हेतु मैं तुम्हारे गृह में अवतरित हुई थी, किंतु तुम मेरा परिचय न पा सके और अपने अहंकार में आकर महादेव का अपमान कर दिया। मैं तत्क्षण तुम्हारा वध कर सकती हूँ, किंतु तुम इस शरीर के पिता हो। इस देह से पितृ हत्या का पाप करके मैं कर्म के बंधन में नहीं बन सकती। सती, सती लौट आओ पुत्री। अपने परिवार पर कृपा करो सती, परिवार पर कृपा करो। कल्याण करो पुत्री। ना ही मैं किसी की पुत्री हूँ, ना ही किसी की बहन। अब मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं। इस शरीर से जुड़े अपने सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूँ। प्रजापति, तुम्हारी अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। महादेव अपनी पत्नी विहीन रहे,
संसार की रक्षा करने वाला भी अब जन्म नहीं लेगा। महादेव की क्रोध का भाजन अब तुम्हें बनना पड़ेगा प्रजापति, और केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा तुम्हारे इस दुष्कर्म का परिणाम। इस देह को जन्म देने वाली दात्री माता प्रसूति को मेरा प्रणाम। इस शरीर के सभी संबंधियों को मेरा अंतिम प्रणाम। अपने महादेव को नमन करते हुए मैं अपने योग और स्वयं ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ। के कारण गंगा पतित पावन कहलाएगी। उनकी कृपा होगी तो अवश्य ऐसा ही होगा प्रभु। केवल युद्ध, केवल युद्ध, केवल युद्ध। संपत्ति केवल बल की भाषा, शक्ति प्रदर्शन। संपत्ति केवल युद्ध, रचना। मारुत अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। जाओ वीरभद्र, भस्म कर दो सबको। दक्ष जो संसार को, जो उसके अहंकार का प्रतीक है, जाओ प्राण मुक्त कर दो दक्ष को, जिसने मेरी सती की हत्या की। आज आने तो प्रलय को, आज इस पृथ्वी पर
ढूंढती ढूंढती